ताजनगरी के दानवीर भामाशाहों ने रेस्पेक्ट एज वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले बेसहारा लोगों को जीवन यापन हेतु निःशुल्क सहारा प्रदान करने के उद्देश्य से हाथरस रोड पर उजरई में अनुभव निधि आश्रम का निर्माण किया गया है। 20 फरवरी रविवार को सुबह 10 बजे पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज आश्रम का विधिवत लोकार्पण और फिर सत्संग प्रवचन भी करेंगे। एक भजन मंडली द्वारा समारोह में भजनों की रस धारा भी प्रवाहित की जाएगी। शुक्रवार को कमला नगर स्थित टेम्पटेशन रेस्टोरेंट में समाज सेवियों द्वारा उक्त जानकारी देते हुए लोकार्पण समारोह का पोस्टर जन जागरूकता के लिए जारी किया गया। संस्था के अध्यक्ष चंद्रमोहन अग्रवाल और महासचिव जीवी अग्रवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि कुल 10 बीघे जगह में आश्रम में 16 कमरे विद डबल बेड उपलब्ध हैं। यहाँ 32 लोगों को अपने घर की तरह रहने की निःशुल्क सुविधा मिलेंगी। इसमें रहने वाले और यहाँ दिन में आने वाले बच्चे, जवान और बुजुर्ग दंपति एक दूसरे से अपने अनुभव साझा करेंगे। की बात कहनी है कि 10 वर्ष पूर्व एक परिकल्पना श्री गोविंद प्रसाद जी ने की। जैसे रामराज शुरू हुआ था, ऐसे श्री गोविंद प्रसाद जी और मुरारी प्रसाद जी ने मिलकर राम लक्ष्मण की जोड़ी ने एक ऐसी कल्पना की, ऐसे वृद्धाश्रम बनाने की बात नहीं करी कि अनुभव निधि हम ऐसे लोगों को रखेंगे और ऐसे लोगों के अनुभव का लाभ उठाएंगे कि समाज भी उससे कुछ ना कुछ सीख सके, चाहे वो विज्ञान के बारे में हो, चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे शिक्षा के बारे में हो, चाहे कृषि के बारे में हो, चाहे व्यापार के बारे में हो। उनका जो भी अनुभव है उसका लाभ हम समाज को कैसे दे सकें, इसका हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। सबसे बड़ी बात है कि वानप्रस्थ को यहाँ पर बढ़ावा देंगे। 50 वर्ष से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ में आदमी को रहना चाहिए। उसमें उसे लोक सेवा करनी चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए, और जब वो कोई व्यक्ति वानप्रस्थ में रहता है तभी वो समाज की सेवा संपूर्ण रूप से कर सकता है। हम ये चाहते हैं कि कुछ जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी कानूनी सहायता की आवश्यकता हो, या उनको मानसिक संबल की आवश्यकता हो, या उनको किसी भी प्रकार के सपोर्ट की आवश्यकता हो, तो वो हम लोग अनुभव निधि से उनको पहुंचा सकें। और इसके अलावा अगर कोई वृद्ध हैं और उनको घर पर फिजियोथेरेपिस्ट नहीं मिल रहा है, या होम केयर के लिए कोई लेडी को लेडी चाहिए, जेंट्स को जेंट्स चाहिए, भुगतान तो वो स्वयं करेंगे, लेकिन हम ढूंढ करके उनके घर पर ऐसी सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। या कोई ऐसे दंपति हैं जो चल फिर नहीं सकते, खाना अपना मंगा नहीं सकते, खाना अपने आप नहीं बना सकते, तो जैसा हमने कहा, हम एक युवाओं की टोली बना रहे हैं और वो युवा टाइम बैंक में अपना समय जमा करेंगे और वो उनको खाना या दवा या कोई और उनकी आवश्यकता होगी बाजार से खरीद करके उनको पहुंचाएंगे। कोषाध्यक्ष विनय सिंघल और कार्यक्रम संयोजक मुरारी प्रसाद अग्रवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि आश्रम में रहने वाले लोगों के योग, प्राणायाम, सत्संग और सामूहिक बैठकों के लिए एक हॉल भी बनाया गया है। इसके अलावा इच्छुक वृद्धों को डे स्कॉलर के रूप में वानप्रस्थ आश्रम का अनुभव लेने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। ऐसे लोगों को घर से लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा भी संस्था द्वारा प्रदान की जाएगी। बहरहाल मानव सेवा की ये एक अनूठी पहल है जिसमें आगरा के सम्राट और दानवीर भामाशाह अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।